हेलो फ्रेंड, आपने दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ देखा होगा। उसी से रिलेटेड एक वेब सीरीज़ बनाई गई है जिसमें लीड कैरेक्टर में के मेनन, अविनाश तिवारी वही जो हाल फिलहाल में खाकी में काफ़ी चमके थे। और इसके साथ आयरा दस्तूर, कृतिका कामरा, निवेदिता भट्टाचार्य जैसे मजे हुए कलाकार हैं। अगर हम बात करें इस वेब सीरीज़ की, मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1940 से 1980 के दशक में बहुत कुछ हुआ है। यह वह दौर था जब देश की आर्थिक राजधानी में माफिया पैर पसार रहे थे, जब बम्बई समंदर के रास्ते तस्करी सबसे जघन्य अपराध था। बम्बई मेरी जान की कहानी इस दौर की है जहां हाजी और पठान माफिया के राजा थे। यह सीरीज दारा कादरी के माफिया की दुनिया में एंट्री और उसके सरताज बनने की कहानी है। ये बहुत सारे ऐसा नहीं कि ये आप पहली बार देख रहे हैं, आप बहुत बार इसको देखें। आप दीवार में देखें जहाँ पे जावेद अख्तर साहब ने और अपने दोस्त सलीम साहब के साथ मिल के लिखा था, जो इसमें अमिताभ बच्चन ने वो किरदार निभाया था, और यहाँ पे उनके बेटे ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। अब हम बात करें सीरीज की, इस वेब सीरीज़ की कहानी आज़ादी के बाद के भारत पर आधारित है। तब मुंबई को बम्बई और बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था बम्बई मेरी जान एक इंटेंस क्राइम ड्रामा सीरीज है जो शहर के इतिहास को खंगालती है। कंपनी सत्या, वंस अपॉन अ टाइम्स इन मुंबई और यहाँ तक कि हालिया डॉक्यूमेंट्री मुंबई माफिया पुलिस वर्सेस द अंडरवर्ल्ड जैसी फिल्मों से प्रेरणा लेते हुए 10 एपिसोड की यह सीरीज अपनी काल्पनिक कहानियों के साथ आगे बढ़ती है। कहानी में बाप बेटे के बीच भावनात्मक उथल पुथल पर फोकस किया गया है। रेसिल और सुजात सौदागर के डायरेक्शन में बनी यह वेब सीरीज बम्बई के आपराधिक गतिविधियों पर गहराई से प्रकाश डालती है। कहानी के एक हिस्से में दाऊद इब्राहिम के कुख्यात क्राइम सिंडिकेट डी कंपनी का जन्म भी शामिल है। जो एक चीज़ इस सीरीज़ को सबसे अलग बनाती है वो कादरी परिवार के स्ट्रगल पर की गई रिसर्च। इस्माइल कादरी के मेनन एक ईमानदार पुलिस वाले हैं जो मुंबई को अपराध मुक्त बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, फिर चाहे उनके लिए अपने परिवार को ही नुकसान क्यों ना पहुँचाना पड़े। लेकिन इसके ठीक उलट उनका बेटा दारा कादरी यानी अविनाश तिवारी अपने भाई बहनों सादिक यानी जितन गुलाटी और अज्जू यानी लच्छू कोचर और बहन हबीब यानी कृतिका कामरा के साथ बम्बई पर राजा बनने का सपना देखता है। सीरीज की कहानी में बम्बई पर माफिया का सरगना सुलेमान यानी सौरभ सचदेव का कंट्रोल है। वह हैदराबाद का एक प्रवासी और काले धन का बादशाह है। उसका साथी अजीम पठान यानी नवाब साहब अफगानिस्तान से। दोनों अपने अवैध साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अन्ना यानी दिनेश प्रभाकर से हाथ मिलाते। पूरा मुंबई शहर एक गहरे अपराध के दलदल में उतरता है। इस खतरे से निपटने के लिए इस्माइल कादरी और उसके साथी अधिकारी यूनिस यानी रोहित कोटाकी अहमद ने एक टीम बनाई जिसका नाम पठान स्क्वाड रखा। क्राइम थ्रिलर के तौर पर कहानी बुनने में बम्बई मेरी जान न सिर्फ सफल हुई बल्कि यह दर्शकों के तौर पर अपने सीट से बांधे रखती है। सीरीज को सिर्फ हिंसा पर निर्भर रखने के बजाय किरदारों के इमोशन एंगल पर भी ध्यान दिया है। रेसिंग और सुजात क्रूरता और भावनात्मक दोनों की कसौटियों पे खड़े उतरे हैं। दारा अंडरवर्ल्ड में बम्बई का नया गॉडफादर के मुकाम तक कैसे पहुंचता है ये आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसमें एक्टिंग की तो सारे एक्टरों ने दमदार एक्टिंग की। के मेनन की तो हम बात ही नहीं कर सकते। वो तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनकी तुलना करना भी किसी नए कलाकार से बेईमानी होगा। अविनाश तिवारी जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उनका भी जो एक्टिंग है स्किल है वो बहुत ही आगे तक जाता है। इसमें कृति कामरा और बाकी जितने भी कलाकार हैं सब लोगों ने ज़बरदस्त एक्टिंग की और परफॉर्मेंस दिया। स्पेशली के मेनन और अविनाश तिवारी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। ओवरऑल बोला जाए तो अगर इस तरह की फिल्में आपको पसंद है, इस तरह की वेब सीरीज आपको देखना पसंद है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए और आपको मज़ा आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।